भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंड 84 के। प्रिय पाठकों, अवतार दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्वयं वह प्रभु अवतार लेता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूप में स्वयं श्री विष्णु जी अवतार धारकर आए थे। परंतु कपिल ऋषि जी, परशुराम जी को भी विष्णु जी के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं श्री विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए देव आत्मा थे। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी, क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। हजरत मोहम्मद खुद श्री शिव जी नहीं था, शिव जी के लोक से भेजी गई एक अच्छी आत्मा थी। तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। क्योंकि भाइयों और बहनों, ये धर्म तो अब बने हैं, आज से पहले कोई धर्म नहीं थे। द्वापर में कोई धर्म नहीं था, त्रेता युग में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनी नहीं था, सतयुग में कोई धर्म नहीं था। हम सब एक ही थे, इंसान थे, आज भी इंसान ही हैं। भगवान किसी को मुसलमान बना के नहीं भेजता, ठप्पा मार के नहीं भेजता। बाहर पैदा हो जाता है, उसकी खतना कर दी जाती है, बड़ा होने पर मूंछ कटवा लेता है, टोपी पहन लेता है, तो वो मुसलमान बन जाता है। ये अपनी थ्योरी है, अपना मनमाना आचरण है। हिंदू है तो वो अपने हिसाब से वो हिंदू बन जाता है, जिस भी वो परिवार में जन्म लेता है। भगवान किसी के ठप्पा लगा के नहीं भेजता। ये 3000 साल पहले हिंदू धर्म बना है आदि शंकराचार्य के द्वारा। 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद जी ने ये मुसलमान धर्म चलाया। 2500 साल पहले हजरत ईसा ने ईसाई धर्म चला दिया। उस समय नहीं चलाया, उनके जाने के बाद में लोगों ने नाम दे दिए, उनको धर्म का नाम दे दिया। 650 साल पहले ये जो 24वां जो ये तीर्थकर था जैन धर्म का, महावीर जैन, इसके मरने के बाद में जैन धर्म चल गया। श्री नानक जी के शरीर छोड़ने के बाद में लोगों ने सिख धर्म जो है वो चला दिया। तो ये तो अभी 2500-3000 साल के अंदर अंदर सारे धर्म चले हैं। इससे पहले कहाँ थे ये धर्म? तो हम सब इंसान हैं, हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। हम सब इंसान हैं, मानव हैं। इसीलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर अपना नारा दिया है कि बच्चों तुम भूले बैठे हो शैतान की प्रेरणा से। जीव हमारी जाति है, यानी हम केवल जीव हैं, जीव। 2 कोटि के प्राणी हैं सभी, चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे किसी भी देश का है, चाहे किसी भी धर्म का है। केवल 2 कोटि का जीव है, सबका मिट्टी का शरीर है। ये आग में जल के मर जाए, पानी में गिर के मर जाए, एक्सीडेंट में ये मर जाए, भूकंप में ये मर जाए, हारी बीमारी में ये मर जाए, लड़ाई झगड़े में ये मर जाए। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम केवल जीव हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, चाहे तुम कुछ भी हो। जिस दिन वो समय आ गया उस दिन तुम्हें जाना पड़ेगा। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है, यानी अपनी औकात में रह के और सच्चे खुदा की सच्ची इबादत करो, सच्चे संत की शरण में आके, नहीं तो जीव की दुर्गति होती रहेगी यहां पर शैतान के द्वारा। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, जिसमें मानवता है, इंसानियत है, सच्चाई है, जिसमें दया है, वो वास्तव में सबसे बड़ा धर्म है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कोई धर्म नहीं है। जिसमें मानवता है, इंसानियत है, दया भाव है, नेक इंसान है, वो धार्मिक व्यक्ति है। तो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये तो शैतान की प्रेरणा से चलाए हुए हैं, जिनमें तुम फंस के रह गए। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। क्या कहते हैं ईसाई धर्म के लोग? ईसा मसीह जी प्रभु के पुत्र थे, प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र। अरे तो परमेश्वर कौन है फिर? ईसा मसीह उसका पुत्र है, तो परमेश्वर कौन है जिसको तुम परमेश्वर कहते हो? वो शैतान है, शैतान। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता शैतान के यानी उस काल के बेटे हैं, जो दुर्गा जी से उसने पैदा किए। और ईसा मसीह जी कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई आत्मा थी, ये विष्णु जी के लोक से आई हुई आत्मा थी।
तो किसने भेजा उसको? विष्णु ने भेजा। तो जिसको पूरा ईसाई समाज अपना परमेश्वर कहता है ना, परमेश्वर, वो परमेश्वर ये शैतान है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का राजा, जो परमात्मा के सच्चे लोक से दूर आके यहां पर मर गया और हमें भी इसने मार दिया। इसी प्रकार मुसलमान धर्म में जिसको अल्लाह कहा जाता है कि वो हजरत मोहम्मद को मिले, यानी जिब्राइल फरिश्ते के माध्यम से उसने अपना ज्ञान दिया, कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो मुसलमान समाज वर्तमान में जिसको अपना अल्लाह कह रहा है वो वही शैतान है, वही काल है वो। तो भाई और बहनों, इस भ्रमणा से बाहर निकलो, सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनो। उन्होंने हर धर्म की हर पुस्तकों के ऊपर सत्संग कर रखे हैं। जो सच्चाई, जो वास्तविक ज्ञान है, आपने पहले के 3 वीडियो भी देखे होंगे, इतना स्पष्ट ज्ञान सतगुरु रामपाल जी ने दिया है। मुसलमान धर्म की आयतों से रेफरेंस दे दे के, और आगे भी आपको बहुत सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे। तो हम इंसान हैं, हम जीव हैं, और हमने भक्ति करके यहां से पीछा छुड़वाना है, नहीं तो ये शैतान इसी प्रकार से हमारी दुर्गति रखेगा। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यदि आप जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करके अपने घर में, अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आंखों से देख लो। ठीक इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो एक बार मेरे सत्संग सुन के, इस ज्ञान को समझ के और मेरे से उपदेश लेके जो मैं तुम्हें भक्ति बता रहा हूं वो भक्ति करके देख लो भाई। इतनी आसान भक्ति, इतनी सरल भक्ति, ना तुमने रोजे रख के भूखा मरना, ना तुमने कोई व्रत करके भूखा मरना, ना तुमने कोई बकरा काटना, ना मुर्गा काटना, कुछ नहीं करना, ना तुमने मस्जिदों में धक्का खाना, ना तुमने मंदिरों में धक्के खाने, ना कहीं पहाड़ों पे, तीर्थों पे, बरसाना में, गोवर्धन में, जगन्नाथ में तुम्हें कहीं धक्के नहीं खाने, कहीं किसी मजार के ऊपर धक्के नहीं खाने। सीधी सी भक्ति है, सीधा सा एक मंत्र है, एक कलमा है। मर्यादा में रह के, बुराइयों को छोड़ के उस मंत्र का जाप करो, तुम्हें स्पष्ट दिखाई देगा, स्पष्ट, जैसे रात में तारे स्पष्ट दिखाई देते हैं कि हम किस भयंकर जाल में, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं, जिसको हम अल्लाह मान के पूज रहे थे, भगवान मान के पूज रहे थे। नुकसान क्या है भाई? आपसे इस भक्ति के बदले कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई धन नहीं लिया जा रहा, आपकी जमीनें नाम नहीं करवाई जा रही, केवल आपकी बुराइयां छुड़वाई जा रही हैं। बुराई छोड़ोगे तो पाप कर्म करने से बचोगे, नहीं तो शैतान दुर्गति करेगा, दुर्गति। तो एक बार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आके उनकी भक्ति करके देखो। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।